जय हिंद दोस्तों, केआर कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में सभी कॉम्पिटिटर बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा पटवारी, स्लीपर और प्रयोगशाला परिचालक की भर्ती निकाली गई है और इससे रिलेटेड हमारे इस केआर कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में प्रिपरेशन करवाया जा रहा है साइंस टॉपिक और अदर जो है टॉपिक का। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं साइंस टॉपिक का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में। सो दोस्तों, आइए बिना देरी के वीडियो को चालू कर लेते हैं। देखिए, हमारा जो यह 30 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हमारा जो है कथन पर आधारित है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आजकल कंपटीशन एग्जाम में ट्रेंड हो रहे हैं दोस्तों, कथन वाले क्वेश्चन। आपको कोई भी 2 या फिर 3 कथन दे देगा और दोस्तों उससे आपको बताना होगा कि कौन कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन हमारा गलत है। ठीक है दोस्तों, आइए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। आपका सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है कि जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमारा कथन दिया है कि जो यहाँ पर देखिए अदृश्य आणविक गति जीव के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, जीवन के लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका जो है यह कथन दो दोस्तों आपका जो है आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अदृश्य आणविक गति जो है जीवन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, जिसे हम देख नहीं सकते, वो अदृश्य आणविक गति कहलाता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए हमारे बॉडी में कई ऐसे आणविक गति होते हैं दोस्तों, जिसे हम जो है देख नहीं सकते। तो दोस्तों यहाँ आपका जो है राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा कथन दिया है कि जो है विषाणु के अंदर आणविक गति बहुत तीव्र गति से होता है। तो दोस्तों यहाँ आपका जो है कथन गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों विषाणु के अंदर भी आणविक गति उतनी ही तेजी से होता है जो कि जीवाणु और हमारे जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। ठीक है दोस्तों, तो सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। तो दोस्तों यह कथन आपका गलत हो जाएगा कि विषाणु के अंदर जो है आणविक गति तेजी से होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका तीसरा कथन दिया है कि जो है पृथ्वी पर जीवन मुख्यतः कार्बन पर आधारित अणुओं पर निर्भर करता है। ठीक है, पृथ्वी पर जो है हमारे जीवन दोस्तों कार्बन पर आधारित अणुओं पर निर्भर करता है। तो दोस्तों यह कथन भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपका जो है 2 कथन सही है और दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन में देखिए पहला और दूसरा, यहाँ पर देखिए केवल दूसरा, यहाँ पर देखिए केवल पहला और तीसरा, यहाँ पर देखिए आपका डी ऑप्शन में दिया है पहला, दूसरा, तीसरा। तो दोस्तों आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी आपका सही आंसर हो जाएगा, केवल पहला और तीसरा। तो दोस्तों यहाँ इस प्रकार दोस्तों हमारे इस चैनल में प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों एमसीक्यू लाया जाता है। सो दोस्तों एमसीक्यू से आपको जो है बहुत नॉलेज मिल जाता है। सो दोस्तों हमारी इस वीडियो को दोस्तों अच्छा लग रहा है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जो भी दोस्तों पटवारी, स्लीपर या फिर प्रयोगशाला की कंपटीशन एग्जाम की जो है प्रिपेयर कर रहे हैं। सो दोस्तों आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन लिखा है कि जो है निम्नलिखित युग्म पर जो विचार कीजिए। ठीक है, हमारा जो सभी का सभी टॉपिक दोस्तों यहाँ पर देखिए कथन पर आधारित रहेगा। ठीक है, हमारा देखिए पहला कथन दिया है कि जो है जैव प्रक्रम। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैव प्रक्रम और सामने दोस्तों परिभाषा दिया है उसका। ठीक है, देखिए यहाँ पर शरीर के बाहर ऑक्सीजन को ग्रहण करना और जो है कोशिकाओं, यहाँ पर कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग। ठीक है दोस्तों, यह हमारा जो जैव प्रक्रम दिया है उसका परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, शरीर के बाहर ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन में उपयोग। तो दोस्तों इसे जो है श्वसन कहते हैं दोस्तों, शरीर के बाहर ऑक्सीजन को ग्रहण करना। ठीक है, इसे श्वसन कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह कथन हमारा जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। पहला कथन हमारा बिल्कुल गलत है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा जो श्वसन दिया है और उसके सामने परिभाषा दिया है दोस्तों। ठीक है, ये हमें बताना है। देखिए वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उपयुक्त युग्मों में से कौन सा जो है सही है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें दोस्तों हम जो है जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उन्हें हम श्वसन नहीं कहते। ठीक है, उन्हें हम जो है जैव प्रक्रम कहते हैं। और यहाँ पर देखिए वे शरीर के बाहर ऑक्सीजन को जो है ग्रहण करने का जो है कार्य दोस्तों हमें जो है श्वसन कहलाता है। सो दोस्तों यह परिभाषा दोस्तों श्वसन का हो जाएगा और दोस्तों यह परिभाषा आपका जो है जैव प्रक्रम का हो जाएगा। सो दोस्तों इसमें दोस्तों दोनों ही कथन आपका जो है गलत दिया है। सो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। तो दोस्तों आपका डी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के। यहाँ पर देखिए हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन दिया है कि जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका सबसे पहला कथन दिया है, यहाँ पर देखिए कथन दिया है कि जो है यहाँ पर देखिए एक कोशिकीय जीवों को भोजन ग्रहण करने के लिए गैस का आदान प्रदान तथा जो है अपशिष्ट के उत्सर्जन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती। तो दोस्तों यह बिल्कुल सही है कि दोस्तों किसी जो है एक कोशिकीय जीवों के लिए दोस्तों गैस का आदान प्रदान और जो अपशिष्ट पदार्थ के उत्सर्जन के लिए कोई विशेष प्रकार का जो है अंग की आवश्यकता नहीं होती, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में आवश्यकता होती है। जैसे कि दोस्तों हमारे जो है अपशिष्ट पदार्थ के उत्सर्जन के लिए हमारे जो है मूत्र उत्सर्जन के लिए जो है हमारे मूत्रनाल होता है और हमारे जो है यहाँ पर जो है एनएस होता है हमारे वेस्टेज मटेरियल को। इस प्रकार से दोस्तों हमारे एक कोशिकीय जीवों में जो है उत्सर्जन के लिए कोई विशिष्ट अंग की जरूरत नहीं होती हुआ जा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए उसके बाद हमारा दूसरा कथन लिखा है कि एक इस प्रकार से हमारा जो पहला गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे यहाँ पर देखिए दूसरा कथन, यहाँ पर बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में होती है। तो दोस्तों आपका जो है
यह कथन भी दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बहुकोशिकीय जो मल्टी सेलुलर जीव होता है उसमें दोस्तों जो है मल्टी सेलुलर जीवों में कई ऐसे अंदरूनी अंग होते हैं जिनकी कोशिकाएं पर्यावरण के संपर्क में नहीं होती। तो दोस्तों यह आपका जो है कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। यह कथन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर मैंने गलत चिन्ह लगा दिया था, लेकिन दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ उसको थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। यह जो है बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आपका जो है पहला कथन यहाँ पर सही और दूसरा कथन आपका जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला कथन आपका सही और दूसरा कथन आपका जो है गलत हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए केवल एक कथन आपका सही है, तो दोस्तों ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के। यहाँ पर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। ठीक है, जो हमारे स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक जो है जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं उन जीवों का जो है कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता जो है प्रकाश संश्लेषण से पूरी होती है। तो दोस्तों यह कथन आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा कथन दिया है कि जो है पौधे द्वारा जो है यहाँ पर देखिए अप्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट उनके द्वारा जो है ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लिया जाता है। तो दोस्तों यह कथन भी आपका दोस्तों बिल्कुल जो है यह कथन भी आपका सो दोस्तों देखिए आपका पहला कथन यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरा कथन की ओर बढ़ते हैं। हमारे जो है पौधे द्वारा यहाँ पर देखिए अप्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट उनके द्वारा ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लिया जाता है। तो दोस्तों यह आपका गलत है दोस्तों, यह कथन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि दोस्तों पौधे द्वारा जो है अप्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट उनके द्वारा जो है ग्लाइकोजन के रूप में संचित नहीं होता दोस्तों, उनके द्वारा जो है मंड के रूप में संचित होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, पौधे के जो है कार्बोहाइड्रेट होता है वो जो है मंड के द्वारा संचित होता है दोस्तों। ठीक है, स्टार्च के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसके बाद हमारा जो है तीसरा कथन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा जो है तीसरा कथन है मानव शरीर भोजन से प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग जो है मंड के रूप में संचित हो जाता है। तो दोस्तों यह कथन आपका बिल्कुल गलत है क्योंकि दोस्तों हमारा जो है मानव शरीर में जो है यहाँ पर ऊर्जा का कुछ भाग जो है ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है दोस्तों, मंड के रूप में संचित नहीं होता। तो दोस्तों यह कथन भी आपका जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो दूसरा कथन गलत है, यहाँ पर देखिए तीसरा कथन भी गलत है, केवल जो है पहला सही है। तो दोस्तों हमें जो है यहाँ पर देखिए गलत कथन छांटना था, तो दोस्तों गलत कथन हमारा जो है दूसरा और तीसरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी आपका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि हमें गलत कथन को छांटना था। तो यहाँ पर देखिए बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के नंबर को ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के नंबर में जो है टाइपिंग मिस्टेक होता है हमारे जो है इस वीडियो में। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसको सही कर लेंगे दोस्तों। आप जो है क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन के नंबर से आपको क्या लेना देना। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए भोजन के समय, ठीक है, भोजन के समय मुख में आने वाली लार, ठीक है, लार के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यह जो है लार से एक ना एक क्वेश्चन आपको जो है पूछ लिया जाता है किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में जब वहाँ दोस्तों साइंस का जिक्र हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसको आपको जो है इसको स्टार मार कर लेना है। यहाँ पर देखिए यह लार ग्रंथि से निकलने वाला एक रस होता है। यह कथन दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा जो भोजन के समय लार निकलता है तो दोस्तों वह लार ग्रंथि से निकलने वाला एक रस होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर देखिए उसका हम दूसरा कथन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा कथन है इनमें से लार जो है एनिमिलेस, ठीक है, लार एनिमिलेस नामक एंजाइम उपस्थित होता है जो मंड को शर्करा में तोड़ता है। यह कथन भी दोस्तों आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो है दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आपका जो है यहाँ पर एक और दो दोनों सही, अर्थात आपका सी आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 9वें नंबर का क्वेश्चन, लेकिन नंबर को आपको ध्यान नहीं देना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन के पाचन के लिए यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा जो है श्लेष का स्त्रावण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ पर देखिए भोजन के पाचन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन पाचन में एंजाइम पेप्सिन, ठीक है, तथा श्लेष्म का स्त्रावण के संदर्भ में हमें जो है कथन यहाँ पर कौन कौन सा सही है उनको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो है सबसे पहला कथन दिया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इनका स्त्रावण, इनका अर्थात जो है किसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका उसके बाद जो है पेप्सिन एंजाइम, उसके बाद जो है श्लेष्म का इसका स्त्रावण, ठीक है, इसका स्त्रावण जो है यहाँ पर क्षुद्रांश अर्थात दोस्तों यहाँ पर देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों आपका यह जो है आपका यह कथन दोस्तों यहाँ पर देखिए गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपका यह कथन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि दोस्तों इसका जो है स्त्रावण दोस्तों आमाशय से किया जाता है, ना कि क्षुद्रांश अर्थात जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से नहीं किया जाता। ठीक है, जो भी हमारा जो है यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है या फिर जो है एंजाइम जैसे कि पेप्सिन होता है या फिर जो है श्लेष्म होता है, इनका स्त्रावण दोस्तों आमाशय की भित्तियों से किया जाता है, ना कि क्षुद्रांश से। दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों आपका जो है पहला जो कथन है वो आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे जो है यहाँ पर नेक्स्ट कथन की। यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायता करता है। तो दोस्तों यह कथन आपका बिल्कुल सही है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वह पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायता करता है। तो दोस्तों आपका जो है यह कथन जो है सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो है दूसरा कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहला कथन आपका गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए तीसरा कथन पर देखते हैं हमारे जो है श्लेष्म आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। तो दोस्तों श्लेष्म जो होता है आमाशय के आंतरिक स्तर के अम्ल जो निकलता है उससे रक्षा करता है हमारे जो है बॉडी को। सो दोस्तों यह भी कथन भी आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सो दोस्तों जो है आपका जो यहाँ पर देखिए पहला कथन गलत है कि जो है हमारा जो है यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन
हैं। प्रोटीन पाचक एंजाइम जैसे कि पेप्सिन, यहाँ पर श्लेष्म का स्त्रावण छोटे आंत से होता है, यह कथन आपका गलत है। तो दोस्तों आपका जो है 2 कथन सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। तो दोस्तों आपका जो है यहाँ पर बी सही हो जाएगा दोस्तों, आपका जो है यहाँ पर देखिए दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो है यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है 20 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, ठीक है। यहाँ पर क्षुद्रांश अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर बृहत आंत अर्थात जो बड़ी इंटेस्टाइन, आमाशय या फिर जो है ग्रसिका। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आहार नाल का सबसे लंबा भाग दोस्तों आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, अर्थात जो है क्षुद्रांश होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है ये सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्षुद्रांश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इस स्मॉल इंटेस्टाइन से भी बहुत बार दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आपको कंपटीशन एग्जाम में इंटेस्टाइन से पूछा जाता है तो दोस्तों वो स्मॉल इंटेस्टाइन ही है दोस्तों। यहाँ पर देखिए हमारा जो है यहाँ पर देखिए कथन दिया है कि जो है पाचन क्रिया में भोजन का आमाशय के बाद जो है क्षुद्रांश में प्रवेश करता है। तो दोस्तों यहाँ जो है आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, जो हमारे जो है आमाशय के बाद दोस्तों हमारे जो है क्षुद्रांश अर्थात जो है छोटी आंत में प्रवेश करता है। तो दोस्तों यहाँ आपका जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए उसके बाद देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों उसके बाद जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन स्थल है। तो क्षुद्रांश जो हमारा है वो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के जो है पाचन का जो है पूर्ण स्थल है। तो दोस्तों यह कथन भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो क्षुद्रांश में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों तीसरा कथन हमारा दिया है कि जो है यहाँ पर क्षुद्रांश भोजन के पाचन के लिए पित्ताशय और अग्नाशय रस दोनों का जो है दोनों जो है अग्नाशय से प्राप्त करता है। तो दोस्तों यह आपका जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों पित्ताशय जो है हमारा जो है पित्त रस होता है, ठीक है। यहाँ पर पित्त रस जो है पित्ताशय से प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों, ना कि अग्नाशय से। यहाँ पर अग्नाशय अग्नाशय भले ही अग्नाशय से प्राप्त होता है, अग्नाशयी रस, लेकिन दोस्तों पित्ताशय जो है आपका वह जो है हमारे लीवर से प्राप्त होता है, पित्तरस जो है पित्ताशय से प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है आपका कथन जो है तीसरा कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। चौथा कथन आपका जो है पचित भोजन को यहाँ पर क्षुद्रांश की भित्ति द्वारा जो है अवशोषित कर लिया जाता है, यह कथन भी आपका सही है दोस्तों। जो हमारा जो भोजन पचता है उसका जो है अवशोषण, ठीक है दोस्तों, हमारे छोटी आंत के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इसमें दोस्तों आपका जो है चारों कथन में दोस्तों आपका जो है तीसरा कथन आपको गलत है दोस्तों। आपको गलत कथन को जो है छांटना था दोस्तों, तो आपका जो है यहाँ पर सी तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमें जो है कौन सा सही नहीं है पूछा है। तो दोस्तों आपका सी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के। यहाँ देखिए यहाँ पर हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 12वें नंबर का क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन नंबर का आपको ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों पौधे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यहाँ हमारा जो है पहला कथन दिया है, इनमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान मिश्रण द्वारा होता है। तो दोस्तों यह जो है कथन आपका जो है यहाँ पर देखिए कथन आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका दूसरा कथन दिया है, इसमें यहाँ पर देखिए इनसे दिन में कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है, दोनों ही सही है दोस्तों, ठीक है। आपका जो है दोनों ही सही है। तो दोस्तों आपका जो है यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया है केवल 1, केवल 2, यहाँ पर देखिए केवल 1 और 2। तो दोस्तों आपका जो है तीसरा सही, सी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि दोस्तों सी में आपका जो पहला और दूसरा दोनों दिया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की और। यहाँ पर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पर देखिए कथन दिया है, ठीक है। जलीय जीवों के श्वसन दर स्थलीय जीवों के श्वसन दर की अपेक्षा क्षुद्र अर्थात जो है कम होता है। तो दोस्तों यहाँ जो है हमारा जो है कथन दिया है। तो दोस्तों यह जो है बिल्कुल जो है आपका सही है। जलीय जीव की जो है श्वसन दर है वो स्थलीय जीवों के श्वसन दर की अपेक्षा दोस्तों क्षुद्र अर्थात जो है कम होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए उसके बाद जो है हमारा जो है इसका कारण दिया है, ठीक है। जो है हमारा जो है स्थलीय जीव का श्वसन की अपेक्षा जो है जलीय जीव का श्वसन दर कम क्यों होता है, इसका कारण दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में विलय ऑक्सीजन की तुलना में बहुत कम होता है। तो दोस्तों यह कारण सही है, ठीक है। कारण भी आपका सही है और कथन भी आपका सही है। तो दोनों ही सही है, क्योंकि दोस्तों हमारे जल में जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और वायु में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। तो दोस्तों आपका जो है ए और आर दोनों ही आपका सही है। तो दोस्तों ए और आर यहाँ पर देखिए दोनों सही है और जो है ए और आर का जो है सही स्पष्टीकरण करता है। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपका ए सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपका जो बी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ए दोनों सही तो है बोल रहा है, परंतु दोस्तों ये जो है आर का स्पष्टीकरण नहीं करता है बोल रहा है, इसलिए दोस्तों आपका जो है बी भी गलत हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि जो है यहाँ पर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए अवायवीय, यहाँ पर देखिए अवायवीय श्वसन का जो है अर्थात जो है नॉन वायु श्वसन का जो है वायवीय श्वसन दोनों ही क्रमों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया समान होता है। जो हमारा श्वसन होता है यहाँ पर वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन दोनों प्रक्रिया जो है
दोनों में कौन सा प्रक्रिया समान होता है उसे आपको छांटना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपका जो है यहाँ पर पहले ऑप्शन ए में दिया है कि जो है पाइरुवेट का जो है इथेनॉल और ग्लाइकोज, यहाँ पर देखिए ग्लूकोज में विखंडन जो है अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन दोनों में समान होता है, यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यह जो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। जो पाइरुवेट है, पाइरुवेट का इथेनॉल और ग्लूकोज में विखंडन दोस्तों चाहे वह वायवीय श्वसन में हो या फिर अवायवीय श्वसन में हो, दोनों में दोस्तों समान होता है यह प्रक्रिया। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बी नहीं होगा दोस्तों, बी आपका गलत हो जाएगा, सी भी आपका जो है दोस्तों गलत हो जाएगा और यहाँ पर देखिए डी भी आपका जो है गलत हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर केवल दोस्तों आपका ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि जो है यहाँ पर देखिए यहाँ पर विभिन्न जंतुओं के हृदय में रुधिर परिसंचरण के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, रुधिर परिसंचरण तंत्र आप पढ़े तो दोस्तों इसका आंसर आप अवश्य दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए जल, स्थल, चर तथा जो है बहुत सारे सरीसृप, जल वाले जो है जीव, स्थल वाले जीव और जो है यहाँ पर देखिए चर और सरीसृप वाले जीव। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजनीकृत तथा जो है विऑक्सीजनीकृत रुधिर धारा का कुछ सीमा तक मिलान ही सहन कर सकता है। जो हमारे जो है जलीय जीव, स्थलीय जीव और चर जीव होते हैं तथा बहुत सारे सरीसृप जीव ऑक्सीजन और ऑक्सीकृत और नॉन ऑक्सीकृत रुधिर अर्थात जो है हमारे जो प्योर और अनप्योर ब्लड होता है उन धाराओं का सीमा का कुछ हद तक जो है मिक्स हो जाना सहन कर लेता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, कुछ हद तक सहन कर सकता है, लेकिन दोस्तों जो है मछली ज़्यादा हद तक सहन नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों यह सभी जीव कुछ हद तक सहन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा कथन आपका जो है दिया है कि जब मछलियों के शरीर में दोहरा परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है। देखिए दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है कि ब्लड का दोस्तों एक से अधिक बार हार्ट में जाना, उसी को दोस्तों दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं, अर्थात 2 बार एंट्री करना। तो दोस्तों मछलियों में जो है हमारा ब्लड जो होता है उनके हार्ट में सिर्फ एक बार जो दोस्तों इंटर करता है। सो दोस्तों यह कथन आपका जो है बिल्कुल जो है सही हो जाएगा कि मछलियों में दोहरा परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है। ठीक है दोस्तों, आपका यह कथन सही हो जाएगा क्योंकि मछलियों में दोस्तों सिर्फ जो है सिंगल परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। ठीक है, दोहरा परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है। तो दोस्तों आपका जो है यहाँ पर दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। सो दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शन कटा हुआ महसूस हो रहा है। सो दोस्तों इसको आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, मैं बताऊंगा जिसको आपको ध्यान देना होगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि जो रक्तदाब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ पर देखिए कौन सा सही है आपको बताना है। तो यहाँ पर रक्तदाब धमनियों की अपेक्षा शिराओं में अधिक होता है। तो दोस्तों यह ऑप्शन आपका कथन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों रुधिर दाब धमनियों की अपेक्षा शिराओं में अधिक नहीं होता, जबकि शिराओं की अपेक्षा धमनियों में अधिक होता है। तो दोस्तों यह कथन आपका जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरा कथन हमारा लिखा है कि जो है दूसरा कथन आपका लिखा है कि जो है मनुष्य में सामान्य प्रकुचन दाब 120 mm पारा और जो है यहाँ पर शिथिलन दाब जो है 80 mm पारा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है दूसरा कथन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा तीसरा कथन है, इनको जो है नापने के लिए यहाँ पर देखिए स्पाइग्रोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है तीसरा कथन भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपका पहला कथन गलत है, यहाँ पर आपका जो है दूसरा और तीसरा कथन आपका सही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है देखिए ऑप्शन में कौन कौन सा दिया है, केवल पहला और दूसरा कथन सही है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला कथन तो हमारा गलत था, अतः यह भी दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, हमारे यहाँ पर देखिए बी में दिया है दूसरा और तीसरा कथन। ठीक है दोस्तों, हमारा दूसरा और तीसरा कथन सही है, अतः हमारा जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि जो है पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा पहला कथन दिया है कि जो जाइलम मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवण का संवहन करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पहला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जाइलम जो है हमारे मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवण का संवहन करता है। ठीक है, और हमारे जो है दूसरा कथन यहाँ पर देखिए वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण और जो है जड़ से पत्तियों तक जल एवं जो है उसमें विलय खनिज लवणों के जो है यहाँ पर परिमुखी गति के सहायक होता है। जो हमारा वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण और जड़ से पत्तियों तक एवं उसमें विलय खनिज लवणों में परिमुख गति में सहायक होता है। आपका यह कथन भी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए वाष्पोत्सर्जन पादपों के तापमान नियमन में सहायक होता है। ठीक है, यह कथन भी आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। वाष्पोत्सर्जन जो होता है वह पादपों के तापमान नियमन में सहायक होता है, क्योंकि दोस्तों यदि पादपों में दोस्तों तापमान अधिक होता है तो यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन भी अधिक होता है। इस प्रकार उनका बॉडी का टेम्परेचर सामान्य बना रहता है। तो दोस्तों आपका तीनों ही कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो है यहाँ पर डी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1, 2 और 3। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लिखा है कि मानव उत्सर्जन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा जो है वृक्क रुधिर में जो है नाइट्रोजनी वर्चस्व को जो है अलग करने का
काम करता है। जो हमारा वृक्क होता है वो नाइट्रोजनी वर्चस्व पदार्थ को अलग करने का कार्य करता है। सो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है पहला कथन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा नेक्स्ट कथन की ओर चलते हैं। वृक्क के अंदर नेफ्रॉन नामक जो है निस्संदेह एकक उपस्थित होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है दूसरा कथन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारे वृक्क होता है उसके अंदर कई सारे नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए वृक्क के द्वारा यहाँ पर प्रारंभिक निस्यंद से बचे पदार्थ का जो है अनिश्चित यहाँ पर पुनर्शोषण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका यह कथन भी सही हो जाएगा। जो हमारा वृक्क है वह उस वेस्ट पदार्थ को उत्सर्जन के बाद जो भी हमारा लाभदायक पदार्थ होता है उसके द्वारा जो है अवशोषण कर लिया जाता है। तो दोस्तों यह कथन भी आपका सही है। तो दोस्तों आपका तीनों कथन ही सही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन में कहीं पर भी तीनों कथन नहीं दिया गया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको जो है आपके IQ लेवल चेक करने के लिए आपका जो डी कथन को मिटाया गया है। तो दोस्तों आपका जो है यहाँ पर पहला, दूसरा और दोस्तों तीसरा आपका तीनों कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहाँ पर स्थगित करते हैं, क्योंकि दोस्तों गले में जो है खराश के कारण मुझे बोलने में थोड़ी सी परेशानी आ रही है। तो दोस्तों मैं कल अपना गला को ठीक करके अगले वीडियो के सामने प्रस्तुत होऊंगा। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको कुछ भी फायदेमंद होता है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने जो है कंपटीशन साथी से शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।